समझेंगे इस बात को? कब आपको लगेगा कि हाँ भाई नहीं, मेरा शोषण हो या ना हो, प्रत्यक्ष रूप से आपका शोषण हमेशा होता रहता है। समस्या क्या है, आपको एहसास नहीं होता। कैसे? लाखों रुपए खर्च करते हो, दूर दूर की यात्राएं करने जाते हो, नौकरी लग जाए तो और बढ़िया यात्रा करेंगे और अच्छा रात को जागरण कराएंगे। ये सब कैसे बंद होगा, कैसे समझ में आएगा आपके? हम देखते हैं दुल्हन किधर बैठेगी, दूल्हा किधर बैठेगा, पहले कौन सा पैर आगे रखना है, कौन सा पैर पीछे रखना है, कौन आगे चलेगा, कौन पीछे चलेगा, ये सारी चीजें कौन डिसाइड कर रहा है? धर्म डिसाइड कर रहा है। महिलाओं को क्या पहनना है, कौन सा चिन्ह लगाना है, बुर्खा पहनना है या साड़ी, आधा में रखना है या पूरा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? धर्म। जब शोषण होता है तब आप कहते हो मैं इस धर्म को छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, नहीं तो रोजाना जय जयकार, दिन निकलते ही उसकी जय जयकार शुरू कर देते हो। हुए बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी को नमन करते हुए और उन तमाम महापुरुषों को नमन जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी वाणी से, अपनी विद्वत्ता से इस देश नहीं बल्कि संसार का अंधकार दूर करने का प्रयास किया है। मैं नमन करता हूँ मंचासीन हमारे भिक्खु संघ को, भंते जी, जिन्होंने बड़े प्यार से, बड़े सुंदर शब्दों में बुद्ध वंदना कराई और आपको बताया कि किस तरह से धम्म का महत्व है इंसान के जीवन में। आप सभी को इस मंगल दिवस की, यानी कि बुद्ध जो जन्म हुआ, बुद्ध का बने, जन्म होना अलग होता है और बनना अलग होता है। तो आप लोग हमेशा इस बात को याद रखें कि बुद्ध पैदा नहीं होते। कोई आपसे कहे कि भाई बुद्ध पैदा हो गए, तो बुद्ध कभी पैदा नहीं होते, बुद्ध बने। उसी को हम पैदा होना भी कह देते हैं, लेकिन बुद्ध बने हैं। तो इस बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को, तमाम भीम बस्ती जौनापुर वालों को और खासकर हमारे रोहित जी और उनके परिवार को ढेरों ढेरों मंगल कामनाएं। समय बदला, बहुत सारे महामानव आए, हमारी माताएं, माता सावित्रीबाई फूले, माता रमाबाई, माता झलकारी बाई, माता उदा देवी पासी और हमारे महान पुरुष जितने हुए, चाहे कबीर साहब हुए, संत रविदास जी हुए, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, संत गाडगे महाराज और अनेकों अनेकों, कि हम इतने हैं कि हम नाम भी कोई भी याद नहीं रख सकता। हम अपने घर में तस्वीरें तक नहीं लगा सकते सबकी। सबने अपने अपने स्तर पर प्रयास किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब आए तो ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। कहानियां हालांकि बताई जाती हैं, किसी भी नायक के जीवन को जोड़कर कहानियां बना दी जाती हैं सुंदर सुंदर, कि किसी ने भविष्यवाणी की कि फलानी भीमाबाई की 14वीं संतान इस दुनिया में ऐसा करेगी, वैसा करेगी, है ना। ये कहानियां बना दी जाती हैं, तो इन पर ज्यादा विश्वास करने की जरूरत नहीं है। इस देश का मानस ऐसा है कि जब किसी नायक को प्रेजेंट किया जाता है तो उसे विशेष बनाने का प्रयास किया जाता है जन्म से। जबकि बुद्ध और बाबा साहब या हमारे महापुरुष कहते हैं कि जन्म से कोई विशेष नहीं होता, कर्मों से विशेष होता है। जब बुद्ध सिद्धार्थ गौतम पैदा हुए तब की भी कहानी बनाई हुई है कि एक असित मुनि आए, उन्होंने कहा कि या तो सम्राट बनेगा या फिर क्या बनेगा, बहुत बड़ा सन्यासी। लेकिन अगर कोई मेरे जैसे व्यक्ति से पूछे कि अगर उसने भविष्यवाणी की भी, मैं इसको मानता हूं कि वो कर सकता है, लेकिन वो भविष्यवाणी नहीं थी, वो कैलकुलेशन होती है। क्यों? सम्राट का बेटा सिद्धार्थ गौतम बेटा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? उस समय कोई चुनाव तो होते नहीं थे कि नहीं भी अब की बार सिद्धार्थ गौतम की जगह हम फलाने को वोट कर देंगे और वो राजा बन जाएगा। उस समय राजशाही थी, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनता था। तो ये कोई भविष्यवाणी नहीं हुई। दूसरा क्या था, जो राजा नहीं बनते थे वो सन्यासी जरूर बनते थे कुछ समय के लिए। उस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय की व्यवस्था को अच्छे से लिखा है। तो जब समय बदला, बाबा साहब भी पैदा हुए, उनको वो सारी चीजों का सामना करना पड़ा जो इस समाज में व्याप्त थी। बुराइयां, नाई उनके बाल नहीं काटता था, उनको स्कूल में अपशब्द सुनने पड़े, बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ी।
लेकिन फिर भी अपने अथक प्रयासों से, अपने संघर्ष से उन्होंने इस देश में पढ़ाई की, और ऐसी पढ़ाई की कि शायद अभी तक कोई दूसरा इतनी पढ़ाई आज भी आजादी के 70-75 साल बाद भी कोई नहीं कर पाया। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटियों से पढ़े हो, इतना नॉलेज अर्जन किया, उसके बाद इस देश की धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था को समझकर एक धम्म देकर गए हम, एक रास्ता, एक व्यवस्था जिसको कहते हैं धार्मिक व्यवस्था, बुद्धिज्म। वो क्यों देकर गए? ताकि हमारा जो जीवन जो गुजरा था प्रताड़नाओं में, असमानता में, बुराइयों में, व्यसन में, अशिक्षा में, गरीबी में, दुराचारी में, लाचारी में, उन सबका उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि मानव का जो स्वभाव है उसमें हीन भावना है, द्वेष है, बुराइयां हैं, कलह है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति है। एक तो है कि धर्म की व्यवस्था है, एक तो यह है कि शास्त्र इस बात को स्वीकार नहीं करते कि हर आदमी समान हो, लेकिन उससे अलग भी जो समान नहीं है, जो प्रताड़ित हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि एक उस समाज की जिसको एक समाज प्रताड़ित कर रहा है, यानी कि उसको दलित समाज कह दो, SC ST OBC कह दो, उसके अंदर भी बहुत सारी बुराइयां हैं। वो व्यसन बहुत करता है, जुआ, शराब, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, सबसे ज्यादा उसके यहां पे खपत है इन चीजों की। वो एक दूसरे से नफरत करता है सबसे ज्यादा, मतलब वो लोग तो नफरत करते हैं धर्म के आधार पे, लेकिन ये नफरत किसके आधार पे करता है? अपने व्यवहार के आधार पे, अपने आचरण के आधार पे, क्योंकि इसका मन शुद्ध नहीं है, वो मन को शुद्ध नहीं बनाना चाहता। तो बाबा साहब ने जब बुद्धिज्म दिया, इस देश में बहुत सारे लोगों ने, लगभग 10 लाख उस समय बुद्धिस्ट बने बाबा साहब के साथ। और उसके बाद समय समय पर बुद्ध जो क्या बोलते हैं, अंगीकार करने की जो प्रक्रिया है, जिसे दीक्षा समारोह कहते हैं, वो चलती रहती है। अब सवाल आता है जो मुझे इस सोसाइटी में और समाज में और इस देश में देखने को मिला। मैं भी बहुत जल्दी कम समय में ही प्रचार प्रसार में लग गया, जैसे मुझे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने का मौका मिला, तो मैंने एक चीज समझ में आई मेरी, खासकर वो दिल्ली में मैंने नोटिस की। अब है क्या कि जब जब घटनाएं बढ़ती हैं इस समाज पर प्रताड़ना की, हमारे समाज के नेता भी बाहर आ जाते हैं। अच्छा, ये जो कहानी है मनसा जो बना दी समाज में, उसमें नेताओं का भी बड़ा रोल है। कैसे? जैसे ही किसी प्रदेश के किसी गांव में कोई घटना घटी तो हमारे अंदर क्या आती है? भावनाएं प्रबल हो जाती हैं। नफरत, नफरत किसके प्रति? उस धर्म के प्रति जिस धर्म के कारण हमारे साथ में ये होता है, और सभी लोग उससे अवेयर हैं। उसको हिंदू धर्म कहते हैं, उसका नाम लेने में कोई परहेज करने से कतराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? वो इलीगल है, असमानता है उसमें, क्लियर उसके शास्त्रों में आज भी वर्णित है, जो बदली नहीं जा सकती। इस पे भी अगर कोई कहता है बदल जाएगी या बदल गई, तो वो बस गलतफहमी में है, वो कभी भी आकर उस पर डिबेट कर सकता है। खैर, आज उसकी बात नहीं करेंगे, हम बुद्धिज्म की बस बात करेंगे। तो तभी ये प्रोग्राम होते हैं, लोग बुद्धिस्ट बनते हैं। हमारे नेता भी कहते हैं कि या तो मेरे समाज पे अत्याचार करने बंद कर दो, नहीं तो मैं क्या बन जाऊंगा? क्या बन जाऊंगा? इसका मतलब एक बात तो सच्चाई है कि अगर अत्याचार से भी बचना है तो क्या बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? ये तुम्हारे नेता भी कह रहे हैं, मैं ही नहीं कह रहा, और इस बात को आप स्वीकार भी करते हो। लेकिन अब मेरा यहां पे एक तो सवाल है ना, एक सवाल है मेरा। सवाल ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आपको धम्म दिया और इस देश में एक ये लहर बन गई कि अगर मैं प्रताड़ित हूं, अगर मुझे कोई लात घूंसों से मार रहा है गांव में, गली में, अगर मुझे कोई ऑफिस में जाति सूचक शब्द बोल नहीं रहा या बोल रहा है, तब तो मैं मानूंगा कि हाँ मुझे जरूरत है बुद्धिज्म की। अगर मेरे साथ 2 पैसे में अच्छा कमाने लग गया, मैंने थोड़ा सा घर पक्का बना लिया, घर में ऐसी फ्रिज आ गए, चाहे दहेज के ही आए, क्योंकि खरीद आज भी नहीं रहे, आज भी दहेज के ही आते हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अपने अपने घर की कैलकुलेशन कर लेना। कहते हैं अरे क्या खरीदेंगे, फलाने की शादी में मिलेगा ही, कोई बात नहीं। क्या मान लिया
क्यों? क्योंकि हमने एक चीज हमारे दिमाग में, हमारे मानस में बिठा दी गई कि अगर मैं प्रताड़ित हूं तो मुझे बुद्धिज्म की जरूरत है। अगर मैं 2 रोटी बढ़िया खा रहा हूं, अगर मेरी नौकरी लग गई, अगर मेरे घर में अच्छी अच्छी 2-4 चीजें आ गई, सामान, सम्मान नहीं आया, सामान और सम्मान में तो बहुत फर्क होता है, सामान आ गया, तो मैंने मान लिया कि मुझे बुद्धिज्म की कोई जरूरत नहीं है या नहीं? ऐसा हाँ या ना? तो मुझे यह बताओ पहले, आज की तो मैं बाद में बात करूंगा, जब बुद्ध इस धरती पे बने और उन्होंने प्रचार प्रसार किया, तो जब राजा बिंबिसार बुद्धिस्ट बना, क्या उसे कोई प्रताड़ित कर रहा था? उसके पीछे झाड़ू बंधी थी, उसके गले में हांडी थी? हाँ जी, क्यों बना वो? क्यों बना फिर राजा बिंबिसार? कौशल नरेश प्रसेनजीत, बुद्ध के समय की बता रहा हूं अभी मैं, पहले आज की भी बताऊंगा। कौशल नरेश प्रसेनजीत राजा, अपने आप में बहुत बड़ा बुद्धिस्ट बना, उसको किसी ने मारा था, उसकी किसी ने जमीन छीनी थी, उसको किसी ने उसके बीवी बच्चों को अपमानित किया था। हाँ जी, क्यों बना वो? क्यों बना? हमारी एक महारानी जिसका नाम था विशाखा, उसको महाउपासिका कहते थे बुद्ध, महाउपासिकाओं में उसकी गिनती आती है। क्यों बनी वो बुद्धिस्ट? उसका तो किसी ने रेप नहीं किया था, ना ही उसे किसी ने ऑफिस में या गांव बस्ती में या खेत में अपमानित किया था, नहीं किया था ना, लेकिन बुद्धिस्ट बनी क्योंकि आपने, अब आज की बात कर लेते हैं इससे अलग, इस देश में तो बुद्धिस्ट जितने हैं, दुनिया में कितने हैं आप लोगों को पता है? दुनिया में कितने बुद्धिस्ट हैं आप लोगों को पता है? थाईलैंड ले लो, बर्मा ले लो, वहां तो किसी ने, किसी जातियां भी नहीं है वहां तो किसी ने किसी की कोई बेइज्जती नहीं की जाति के आधार पे, किसी को ना झोड़ का पानी पिलाया, ना अच्छे कपड़े पहनने से मना किया, ना ही किसी का घर बनाने से मना किया, फिर वो क्यों बुद्धिस्ट बन रहे हैं भाई? आप लोगों ने एक चीज को मान लिया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो आपको धम्म दिया वो समझ में आता है, जितने प्रताड़ित थे सबसे पहले उनको बनाया, शोषित थे, लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि जब तक आपकी पिटाई ना हो, जब तक आपका अपमान ना हो, जब तक आपको लतेड़ा ना जाए, आप बुद्धिज्म ना अपनाओ या बुद्धिस्ट ना बनो। बुद्धिज्म बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसलिए दिया कि शोषण से तो मुक्ति होगी ही, लेकिन वो शोषण जो हम आपस में कर रहे हैं एक दूसरे का, भाई भाई का, पड़ोसी पड़ोसी का, रिश्तेदार रिश्तेदार का, इस शोषण से मुक्ति कैसे मिलेगी? वो शोषण तो कभी कभी होता है खेत में, खलिहानों में या बस्तियों में या ऑफिस में, लेकिन ये शोषण तो रोजाना होता है परिवार में, गांव बस्ती में, मोहल्ले में। इसको कैसे खत्म किया जाए? तो बाबा साहब ने बुद्धिज्म इसलिए दिया क्योंकि बुद्धिज्म ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो हमारे मन के विकारों को नष्ट करता है। कायिक, वाचिक, मानसिक, 3 तरह के विकार जो बुद्ध बताते हैं। कायिक मतलब काया से होने वाले, वाचिक मतलब वाणी से होने वाले, और मानसिक मतलब मन से होने वाले विकार। जब तक हम इनका नाश नहीं करेंगे, जैसा भंते जी ने भी बताया, जब तक हम इनकी निर्जरा नहीं करेंगे, उसका रास्ता भी बताया है, तब तक हमारा समाज में ना तो प्यार पैदा हो सकता है, ना भाईचारा पैदा हो सकता है, और ना ही हम एक दूसरे से मिलके रह सकते हैं। और शोषण हमारा खत्म हो जाए, इस बात की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। ये तो आप स्वयं भी जानते हो। क्यों? क्योंकि दुनिया चलती है, दुनिया में जितने भी लोग चल रहे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, वो धर्म के अनुसार चलते हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार। मैं कपड़े पहनता हूं कैसे, ये मेरे धर्म से कहीं ना कहीं प्रभावित है। मेरा नाम क्या है, ये मेरे धर्म से प्रभावित है। यहां तक कि जब शादी ब्याह होते हैं हम देखते हैं दुल्हन किधर बैठेगी, दूल्हा किधर बैठेगा, पहले कौन सा पैर आगे रखना है, कौन सा पैर पीछे रखना है, कौन आगे चलेगा, कौन पीछे चलेगा, ये सारी चीजें कौन डिसाइड कर रहा है? धर्म डिसाइड कर रहा है। हम क्या खाएं, कौन से दिन खाएं, हम बाल कब कटाएं, कौन से दिन कटाएं, हम दाढ़ी रखें या ना रखें, हम मूंछ रखें या ना रखें, हम बाल लंबे रखें या ना रखें, हम मुंडा बांधे या ना बांधे, ये कौन डिसाइड कर रहा है? धर्म डिसाइड कर रहा है। हमारे अपमान, हमारा सम्मान, हम किसको सम्मान दें, हम किसको अपमान दें, महिलाओं को क्या पहनना है, कौन सा चिन्ह लगाना है,
बुर्खा पहनना है या साड़ी, आधा में रखना है या पूरा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? धर्म। महिलाएं अपने बच्चों को क्या सिखा रही है, गांव घर में कैसी शिक्षा दे रही है, कौन से स्कूल में भेज रही है, किस तरह से उनको बोलना सिखा रही है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? धर्म। मैं पापा कहता हूं या डैडी, अब्बा कहता हूं या कुछ और, फादर कहता हूं, ये कौन डिसाइड करता है? धर्म। जब सब चीजें धर्म से डिसाइड ही हो रही हैं, तो आप धर्म को इतना हल्के में क्यों लेते हो? आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए धम्म को इतना हल्के में क्यों लेते हो? आखिर वो कौन सा दिन आएगा जब आपको समझ में आए, मतलब ये मान लो कि अब आपका फिर से पहले शोषण किया जाए, उसके बाद आप कहो कि नहीं भाई, हाँ मेरा शोषण हो रहा है। क्या? ऑफिस में हो, रेल में, जेल में, खेल में, स्कूल में, खेत में, खलिहानों में, बस्ती में, जब जब शोषण होता है तब आप कहते हो मैं इस धर्म को छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। नहीं तो रोजाना जय जयकार, दिन निकलते ही उसकी जय जयकार शुरू कर देते हो, लाखों रुपए खर्च करते हो, दूर दूर की यात्राएं करने जाते हो, नौकरी लग जाए तो और बढ़िया यात्रा करेंगे और अच्छा रात को जागरण कराएंगे। ये सब कैसे बंद होगा? कैसे समझ में आएगा? आपके बच्चे कब सीखेंगे इस बात को? कब आपको लगेगा कि हाँ भाई नहीं, मेरा शोषण हो या ना हो, प्रत्यक्ष रूप से आपका शोषण हमेशा होता रहता है। समस्या क्या है? आपको एहसास नहीं होता।